नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 28 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक, इसरो वन वेब मिशन। आइए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ऑप्शंस हैं 35, 36, 38 या 40। तो आंसर है 36 सैटेलाइट। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च किया है। मिशन का नाम क्या था? वन वेब इंडिया 2। वन वेब इंडिया 2। इस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3। ये LVM-3 क्या है? लॉन्ग व्हीकल मार्च 3। लॉन्ग व्हीकल मार्च 3। अब ये LVM-3 जो है, इसका पुराना नाम क्या था? GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 ये सबसे बड़ा रॉकेट माना जाता है इंडिया का। मतलब सबसे बड़ा एक तरीके से प्रक्षेपण यान कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं अंतरिक्ष में। सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे भारी माना जाता है। इंटरनेट का अब इसका उद्देश्य क्या था? मतलब ये मिशन करने का, जो सैटेलाइट्स भेजी इसरो ने, इसका उद्देश्य क्या था? इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यह मिशन कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। और इस सैटेलाइट को या फिर इन सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। अब अगर बात की जाए वन वेब की, तो ये कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की। वन वेब ब्रिटेन की कंपनी है। तो एक समय था जब ब्रिटेन ने भारत पर राज किया था गुलाम बना करके, और आज एक समय है जब ब्रिटेन मजबूर हो रहा है और इसरो के सामने आके मदद मांग रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जैसे क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में और इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। चलिए अगला टॉपिक है, शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो देखते हैं कौन सा शहीद स्मारक है और कहाँ इसका उद्घाटन किया गया। गोरता शहीद स्मारक, नाम तो पता चल गया, गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आंसर है कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक के बीदर में गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन किन्होंने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गोरता मैदान में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया और गोरता शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद के निजाम के राज में मारे गए करीब 200 लोगों की याद में कर्नाटक के गोरता में गोरता शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। देखिए हुआ क्या था उस समय पे, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, इस स्थान पे जहाँ पे स्मारक बनाया गया है, इस स्थान पे 2.5 फीट, सिर्फ 2.5 फीट का 2.5 फीट का तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी। और उस समय पे जो ये हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने उन लोगों को बेरहमी से मरवा दिया था तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में। तो इसीलिए इस शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया है उन करीब 200 लोगों की याद में। और जहां पहले 2.5 फीट का तिरंगा नहीं फहरा पाए थे, तो वहीं पे आज 103 फीट का तिरंगा फहराया गया है, 103 फीट का तिरंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो गोरता शहीद स्मारक कहाँ पर? कर्नाटक के बीदर में उद्घाटन किया गया। किन्होंने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। 188वां स्थापना दिवस, आइए देखते हैं क्या है। देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? पैरामिलिट्री फोर्स, जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन है CRPF, असम राइफल्स, NSG, SSB। तो आंसर है असम राइफल्स। बाकी के फुल फॉर्म क्या हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का, SSB का है सशस्त्र सीमा बल, CRPF का हमने देख लिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ इसका आंसर है असम राइफल्स। हाल ही में असम राइफल्स ने अपना 188वां स्थापना दिवस मनाया। यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल माना जाता है। 24 मार्च 1835 को स्थापित इस बल ने देश की सेवा की है और पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में शांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो असम राइफल्स की बात की जाए तो असम राइफल्स की स्थापना हमने देख ली 24 मार्च 1835। इसका मुख्यालय है शिलोंग, मेघालय में। और इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? कछार लेवी, ये असम राइफल्स का पुराना नाम है। और
असम राइफल्स एक अर्धसैनिक बल है, जैसे कि और अर्धसैनिक बल होते हैं, जैसे कि ये CRPF एक अर्धसैनिक बल है, NSG अर्धसैनिक बल है, SSB अर्धसैनिक बल है, CISF होता है, BSF होता है, ये सब अर्धसैनिक बल हैं। देखिए, असम राइफल्स नाम से तो समझ में आ रहा है कि असम राइफल्स पूर्वोत्तर का प्रहरी है। जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं, मतलब मेनली अगर बॉर्डर की बात की जाए, म्यांमार के बॉर्डर पे असम राइफल्स तैनात होती है, म्यांमार के बॉर्डर पे। उसके बाद जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन सी अर्धसैनिक बल तैनात होती है, तो वो होती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वहीं अगर बात की जाए नेपाल और तिब्बत की, तो वहाँ पे होती है SSB, सशस्त्र सीमा बल। और बात की जाए तटीय राज्यों की या तटीय क्षेत्रों की, तो वहाँ पर है ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, वहाँ पे वो रक्षा करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जोड़ी ने जीता खिताब, तो आइए देखते हैं ये भारतीय जोड़ी कौन सी है और कौन से खिताब की बात की जा रही है। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने किस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता? ऑप्शंस हैं इंडिया ओपन, स्विस ओपन 300, मलेशिया ओपन, चाइना ओपन। तो आंसर है स्विस ओपन 300। भारत के सात्विक साईराज, रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन 300 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। फाइनल में इन्होंने किसे हराया? इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के तान कियांग और रेन यू जियांग की जोड़ी को मात दी। तान कियांग और रेन जियांग, कियांग जियांग, इस तरीके से याद करते हैं, इस जोड़ी को मात दी। यह भारतीय जोड़ी के लिए करियर का 5वां वर्ल्ड टूर खिताब था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के लिए ये 5वां वर्ल्ड टूर खिताब था। पिछले साल इंडिया ओपन और फ्रेंच ओपन जीता था। 2019 में थाईलैंड ओपन, 2018 में हैदराबाद ओपन, और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो 5 तो ये हो गए, ठीक है। याद हम लोग को नहीं रखना पाँचों के पाँचों, बट फिर भी आइडिया के लिए, एक हो गया फ्रेंच ओपन, एक है थाईलैंड ओपन, एक है इंडिया ओपन, एक है हैदराबाद ओपन, और अभी ये कौन सा जीत लिया? स्विस ओपन। तो ये हो गया टोटल 5। और ये कॉमनवेल्थ वाला अलग हो जाएगा, ये वर्ल्ड टूर खिताब में नहीं आता। कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब अलग लीग में हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था एक। तो इस तरीके से है खिताब इनके। अगला टॉपिक क्या है? अर्थ आवर दिवस 2023। आइए देखते हैं क्या है। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन है 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च, 21 मार्च। तो आंसर है 25 मार्च। 25 मार्च को अर्थ आवर दिवस 2023 मनाया गया। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना तथा जागरूकता फैलाना। ये जो अर्थ आवर होता है, इसके लिए इस दिन, जिस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है, 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती है। ऐसा मतलब अर्थ आवर मतलब कि 1 घंटा पृथ्वी के लिए निकालना चाहिए। अर्थ आवर पृथ्वी के लिए 1 घंटा। तो जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब ये प्रदर्शित करने के लिए 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती है। सामान्यतः टाइम माना जाता है रात को 8:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच। इस टाइम पे लाइट स्विच ऑफ करनी चाहिए। और थीम क्या थी इस बार अर्थ आवर की, मतलब अर्थ आवर दिवस की? जॉइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। जॉइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। शुरुआत कब हुई थी अर्थ आवर दिवस की? 31 मार्च 2007 को। कहाँ हुई थी? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो अर्थ आवर दिवस हम लोगों को याद रखना है 25 मार्च 2023। और इसका उद्देश्य वही है, जलवायु परिवर्तन को रोकना, उसके लिए जागरूकता फैलाना। तो इस बार की थीम क्या है? जॉइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। अगला टॉपिक, AHF एथलीट एम्बेसडर कौन है? आइए देखते हैं। हाल ही में AHF, एशियन हॉकी फेडरेशन, एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रानी रामपाल, सविता पूनिया, सलीमा टेटे, वंदना कटारिया। तो आंसर है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को AHF, यहाँ पे लिखा है एशियन हॉकी फेडरेशन, एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सलीमा टेटे झारखंड की रहने वाली हैं। सलीमा टेटे को फेडरेशन ने एशिया के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा है। तो इनकी स्टोरी भी बहुत मोटिवेशनल है, बहुत प्रेरणादायक है सलीमा टेटे की। ये झारखंड के सिमडेगा ज़िले से एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, बहुत ही पिछड़े तबके से, बट फिर भी इन्होंने अपने आप को इस पोजीशन पे स्थापित किया है आज कि एशियन हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। तो ये इनसे सीखने वाली बात है।
अगला टॉपिक क्या है, इंटेल दिग्गज का निधन हो गया। आइए देखते हैं ये कौन है। इंटेल के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है गॉर्डन मूर, लैरी फिंक, डेविड सोलोमन, रॉबर्ट नोयस। तो आंसर है गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर, देखिए गॉर्डन मूर के साथ और किसने स्थापना की थी इंटेल की? वो थे रॉबर्ट नोयस। तो इनको संस्थापक या सह संस्थापक भी कहा जा सकता है, को फाउंडर। बात की जाए लैरी फिंक की, तो ये ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ हैं, ब्लैक रॉक। और बात की जाए डेविड सोलोमन की, तो ये गोल्डमैन कंपनी के सीईओ हैं। इंटेल के सह संस्थापक को फाउंडर गोल्डन मूर नहीं, यहाँ पे गॉर्डन मूर है। गॉर्डन मूर का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गॉर्डन मूर एक इंजीनियर और उद्यमी थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। इंटेल कॉरपोरेशन, जिसको आज दुनिया भर में जाना जाता है। लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। पहली बार आयोजित हुए वुमेंस प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन सी बनी है? मुंबई इंडियंस। इन्होंने किस टीम को हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? डिल्मा रूसोफ। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को राष्ट्रीय मानवता पदक प्रदान किया गया? मिंडी कलिंग। हाल ही में DGCA की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में हैं? वो हैं भारत में। हाल ही में तंथै को किस राज्य का नया अभयारण्य घोषित किया गया? तो तमिलनाडु का 18वां अभयारण्य। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो वो है उत्तर कोरिया। कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में एशियाई महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है भारत। ओके, थैंक यू। ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।